हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो एक्सरसाइज है हमारा 7.2। और 7.2 में से अगर आपने क्या किया है, पीछे के जितने फॉर्मूला हैं आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो जाकर के ये जो चैप्टर्स होएगा और इस तरह के जो इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है और उसका इंटीग्रेशन नहीं याद है तो आपको चीजें समझ में कम आएगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक के क्वेश्चनों को हमने सबको कंप्लीट करा दिया है। इसमें हम करने वाले हैं 34 से लेकर के जितने क्वेश्चंस आगे का होगा सबको कंप्लीट करेंगे इसमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, इसमें tan x अपन में sin x इंटू क्या है, cos x है। अब देखिए अगर हमारे पास कोई ऐसा चीज नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने tan को लेट किया और उसका डेरिवेटिव करने पर sin आ जाए या cos आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, इसमें cos x से मल्टीप्लाई करेंगे और cos x से ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और क्यों करेंगे मैं आपको अगले स्टेप में बता रहा हूं। देखिए अगर मैंने इस इक्वेशन में cos x से मल्टीप्लाई किया और cos x से ही डिवाइड किया तो cos से cos कट जाएगा और इस इक्वेशन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बट हमारा काम यहां से हो जाएगा। क्या होगा वो देखिए, हमारे पास दिए रखा है अंडर रूट tan x अपॉन में sin x और cos x, क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आएगा क्या, tan x इंटू cos x और मल्टीप्लाई में cos x, तो ये क्या हो जाएगा cos a स्क्वायर x और पूरे का क्या होगा dx होगा। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर मैं cos को ऊपर भेज दूं तो ये जो cos होगा वो क्या हो जाएगा, ये sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हम इसको ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट में tan x और sec स्क्वायर x अपॉन में क्या होगा tan x। अब यहां से एक चीज आप देखिए, क्या हमें दिख रखा है कि अगर हम tan को लेट कर लेते हैं x तो उसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास sec स्क्वायर x प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, tan जहां पर है वहां पर लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट tan x को हमने लेट कर लिया क्या, t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो d tan x अपॉन में क्या होगा dx बराबर dt और अपॉन में dx होगा। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x और ये हो जाएगा क्या dt अपॉन में dx हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, हमारे पास क्या निकालना है, हमें dx निकालना है। तो जो dx हमारे पास मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, उस हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dt बराबर में sec स्क्वायर x इंटू में क्या होगा dx। यानी यहां से आप एक चीज समझिए, क्या समझिए कि कहीं पर भी आपको sec स्क्वायर x और dx दे रखा था उसके बदले में हम dt लिख सकते हैं यहां पर। अब आगे बढ़िए, हम चलेंगे कहां से, देखिए हम स्टार्ट यहां से किए थे, हम यहीं पर बढ़ते हैं आगे। हम इस वाले पॉइंट से लेकर के, यहां वाला जो पॉइंट था इस वाले से हम इसको यहां लेकर आते हैं, यहां से हम करेंगे फिर से अगेन, क्योंकि मैंने यहां पर sec स्क्वायर x ले रखा है तो हमारे पास टर्म ये है, इसलिए हम इसको लेंगे। तो हमारा इक्वेशन क्या था, अंडर रूट में tan x और sec स्क्वायर x और अपन में क्या था tan x और है dx। अब एक चीज देखिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने tan को क्या लेट कर रखा है, t लेट किया है, तो t की पावर 1 अपन में 2 हो जाएगा, क्योंकि हम रूट जब हटाएंगे तो क्या होता है 1 अपन में 2 आता है। अब देखो तो sec स्क्वायर x इंटू dx हमें यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है sec स्क्वायर x इंटू dx, इसके बदले में क्या लिखेंगे हम dt लिख देंगे dt। अब एक और चीज आपके मन में आ रहा होगा, क्या कि नीचे भी तो tan था, हाँ जी tan था, तो tan के बदले में हम ले लेंगे क्या t ले लेंगे। ठीक है, यहां तक बढ़िए, आगे चलिए। ये जो नीचे t है t की पावर 1 है और ऊपर में t की पावर 1 अपॉन में 2 है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम t की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू t की पावर माइनस का 1 इंटू में dt। अब जब बेस हमारे पास सेम होता है, हमने पीछे भी पढ़ा था आइडेंटिटी में कि बेस अगर बराबर होंगी तो पावर आपस में क्या होता है कि माइनस हो जाता है, यानी ये जो पावर होगा आपस में माइनस होगा, ये ऐसे निकलेगा t की पावर 1 अपॉन में 2 माइनस का 1 अपॉन में 1, इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से इंटू में dt है।
तो टी की पावर देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो होगा 1 माइनस का ये 2 और अपॉन में 2 इंटू डी टी। हमने अभी सिंप्लीफाई किया, अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने सिर्फ इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। तो टी की पावर क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा, ये 1 अपॉन में 2 इंटू डी टी। अब इसमें भी हमें क्या करना है, x की पावर n का आइडेंटिटी यूज करना है। तो कर लीजिए क्या, अब यहां पर आइडेंटिटी यूज होगा तो जाकर हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी माइनस का 1 अपॉन में 2, x की पावर n का आइडेंटिटी के जो भी पावर होता है उसमें एक ऐड होता है और वही पावर एक बार नीचे आ जाता है और उसमें भी 1 ऐड होता है इंटू dt होगा। तो अब ये क्या होगा, आ जाइए t की पावर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये t की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू, जब इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये 1 1 जा 1, मतलब 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन में 2 और प्लस का c हो जाएगा। बट t को हमने कुछ लेट किया है, देखिए हमने t को माना है कुछ, क्या लेट किया था हमने t को, यहां पर देखिए 10, तो जहां पर हमें t दिखेगा वहां पर 10x रख देंगे, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 1 अपॉन में 2। अब जो ये देखो 1 अपॉन में 2 है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 क्या होगा यहां पर आ जाएगा और प्लस का c होगा, यानी 2 देखिए 1 अपॉन में 2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2x 2 रूट 10x और प्लस का c। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 34 है, सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मेट नहीं बन रहा था तो हमने cos से इसे मल्टीप्लाई किया ताकि हम 10 का फॉर्मेट ले पाए, और 10 का फॉर्मेट लेकर हमने क्या किया, इसे आगे का सिंप्लीफिकेशन किया। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए 35 को हम क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहां पर हमें यह दिख रहा है कि अगर हम 1 और log को x लेट कर ले तो log का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन में x प्रेजेंट है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन नीचे प्रेजेंट है तो हम इसको लेट कर लेंगे। तो लेट कर लीजिए, क्या लेट, इन पूरे पार्ट को आपको t लेट करना है, तो क्या होगा 1 प्लस का log x को आप लेट कर लीजिए t, अब डिफरेंशिएशन निकालिए 1 प्लस का log x अपॉन में dx बराबर dt अपॉन में dx, इसका भी डेरिवेटिव होगा तो dt अपॉन में dx। आगे बढ़िए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में x और ये dt अपॉन में dx होगा। ठीक, हमारे पास dx है तो हमें क्या करना होगा, हमें dx चाहिए तो मतलब हम इसको इस बार भेज देंगे, यानी 1 अपॉन में x इंटू dx और बराबर में dt। ये चीज आप ध्यान रखें, कहीं पर भी आप क्वेश्चन करते हैं तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर हमारे पास कहीं पे भी 1 अपॉन में x इंटू dx दिखेगा तो dt लिखेंगे, किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। जो पार्ट हुआ ये सारा पार्ट हमारा रफली वर्क का है जो हम साइड में करते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है उसको नीचे लेकर आएंगे हम, तो जब नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे हाँ छुट्टी आज, हाँ छुट्टी आज, ये 1 प्लस log x को हमने क्या लेट किया है, t लेट किया है, तो हम इसे लिख लेंगे क्या t, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ले लिया इनटू। अब हमारे पास बचेगा इसमें क्या dx और अपॉन में क्या बचा x, ये बचा। अब एक चीज यहां से देखिए 1 अपॉन में x इंटू dx जो है वो किसके बराबर में है, dt के, तो इसके बदले में हम क्या dt लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ले लेंगे हम क्या ये हो जाएगा t की पावर 2 t का स्क्वायर 2 इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो t की पावर क्या होगा, x के पावर n का आइडेंटिटी, मतलब 2 प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 और प्लस का c, मतलब t की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस का c। बट हमने t को कुछ लेट किया है, एक चीज देखिए t को हमने क्या लेट किया है, ये वाला पार्ट, तो हम इसको फिल कर देंगे, यानी 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस का c हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 35 होएगा 35 को हम सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको 35 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। देखिए क्या है,
x प्लस का 1 और x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर इंटू dx है। अब x में हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए क्या करेंगे हम इसमें सिंप्लीफाई, x प्लस 1 को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे और इसको एज इट इज रखेंगे, x प्लस का log x का स्क्वायर इंटू dx। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा यहां तकलीफ हुई होगा और वो सोच रहे होंगे क्या कि हमने इसमें 1 से तो डिवाइड कर दिया बट इसमें क्यों नहीं किया। मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए अगर यहां पर हमारे पास साइन या तो प्लस का होता या तो माइनस का होता, तो साइन अलग होने की वजह से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होता है, डिफरेंट हो जाता। बट यहां मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन का मतलब क्या कि ये भी मल्टीप्लीकेशन में और ये भी है, तो हमने 1 से डिवाइड सिर्फ इसमें किया। अब होगा क्या, 1 से x खत्म, तो बचा 1 प्लस 1 अपॉन में x और x प्लस लॉग x का स्क्वायर और इंटू में है dx। अब यहां देखिए तो सीधे सीधे आपको ये चीज दिख रखा है कि अगर मैं इसको लेट कर लेता हूं तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 और लॉग का हो जाएगा 1 अपॉन में x, यानी इसका डिफरेंशिएशन यहां पर प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो कर लीजिए लेट, तो लेट करेंगे, लेट x प्लस लॉग x को हमने लेट किया, क्या t लेट किया, इसका डेरिवेटिव मतलब d x प्लस log x अपॉन में dx और बराबर में dt। x का डेरिवेटिव 1 और log का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x, ये क्या होगा, dt अपॉन में dx होगा। हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में x, डिवाइड में था तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में होगा और ये हो जाएगा क्या, dt। यानी यहां से आप एक चीज देखिए, कहीं पर अगर हमें 1 प्लस 1 अपॉन में x dx दिखेगा तो हम लिखेंगे dt। और हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मैंने इनको क्या लेट कर लिया था, t, तो हम इसको लिख सकते हैं t का स्क्वायर इनटू, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये क्या आया था, 1 प्लस 1 अपॉन में x इंटू dx बचेगा क्या, देखिए तो अगर मैं इस चीज का बात करता हूं यहां पे, इस वाले पार्ट का, तो इस वाले पार्ट के बराबर में मतलब 1 प्लस 1 अपॉन में x dx जो होगा हम किसके बराबर में लेंगे, dt के, तो हम यहां पर ले लेंगे क्या, dt। x की पावर n का आइडेंटिटी मतलब t की पावर 2 प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस का 1 और प्लस का c, ये हुआ, इसी यहां नहीं लेंगे यहां लगाओ। अब t की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस का c, हो गया आंसर आपका। लेकिन हमने t को बराबर में t को कुछ लेट किया है, t को मैंने माना है कुछ, क्या माना है मैंने, देखो यहां पे, यहां देख लीजिए t को हमने क्या लेट किया है, x प्लस लॉग x को t लेट किया, तो जहां पर t होगा वहां पर x प्लस लॉग x रखेंगे, यानी x प्लस का लॉग x की पावर 3 अपॉन में 3 और प्लस का c। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 होगा, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें दिख रहा था, वो इतने आसान तरीकों से हो जाएगा अगर आपको चीजें पता है तो। आई होप क्वेश्चन नंबर 36 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 की तरफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, 37 क्वेश्चन में है कि एक्स क्यू साइन और इसकी पावर जो है मतलब जो इसका एंगल है, एंगल में है tan इनवर्स x की पावर 4 और अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा तरीका है। क्या है, देखिए अगर हम tan इनवर्स x की पावर 4 को लेट करते हैं तो इसका जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर होता है, मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 8 आ जाएगा, मतलब नीचे वाला टर्म हमें दिख रहा है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, लेट कर लीजिए आप पहले। देखिए हम इसे लेट कर देंगे इसमें t, किसे, लेट tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने लेट किया, क्या t लेट किया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में dx बराबर dt अपॉन में dx होगा इसका।
देखिए tan x की पावर 4, tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर 4 है इसका स्क्वायर इनटू x की पावर क्या है यहाँ पर 4 है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, मतलब क्या dx की पावर 4 में dx होएगा। तो क्या निकल कर आएगा देख लीजिए, 1/1 प्लस एक्स की पावर 4 टू जा 8, मतलब x की पावर 4 था उसका स्क्वायर किया मैंने, मतलब मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 टू जा 8 इनटू इसका डेरिवेटिव 4x की पावर 3 होगा, क्योंकि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है वो होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या बच कर आया हमारे पास, और इसके बराबर में इक्वल में क्या था dt अपॉन में dx आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहां मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा, ये 4x क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8, देखिए नीचे में था ये मल्टीप्लाई में तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड में भेज देंगे, डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में कर देंगे। एक और चीज देखिए, जो 4 है 4x क्यू के साथ मल्टीप्लाई में है, हमारे पास सिर्फ क्या चाहिए dx चाहिए, तो हम dx को 4 जो है 4 को नीचे भेज देंगे, मतलब क्या dt अपॉन में हम लिख देंगे क्या 4, मतलब ऊपर था तो ये नीचे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहां से खत्म हो जाएगा ये। अब आगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए आप यहां आते हैं, ये एक्स क्यू एज इट इज रहेगा, एक्स क्यू तो रहा ही रहा, एक्स क्यू यहां पर रहा, हमने इसको क्या लेट कर रखा है साइन, तो एज इट इज है, इसको हमने लेट कर लिया क्या है टी, और इसके अपॉन में क्या है एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू में क्या है dx है। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन में हाँ एक्स क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, dt अपॉन में 4 के बराबर में है, क्या है देखिए, तो एक्स क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx, क्या हमारे पास ये वाला टर्म दिख रहा है क्या, एक्स क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx, एक्स क्यू अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx किसके बराबर में है dt अपॉन में 4 के, तो हम इनके बराबर में dt अपॉन में 4 लिखेंगे, यानी साइन टी इन सब के बराबर में क्या dt और अपॉन में 4, तो 4 था कांस्टेंट हो गया तो इसे बाहर कर लो। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos x, और x की जगह पर t है और प्लस का c, बट t को हमने कुछ लेट किया है, क्या लेट किया है देखो, t को हमने लेट किया tan इनवर्स की पावर 4, तो रख देंगे 1 अपॉन में 4 माइनस का tan इनवर्स, नहीं ये तो cos रहेगा ही रहेगा, cos और tan इनवर्स x और प्लस का c, तो ये हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 37 था उसका जो इंटीग्रेशन पार्ट आएगा वो आएगा 1 अपॉन में 4 माइनस का cos tan इनवर्स x प्लस का c आएगा। बहुत ही आसान था, आपको सिर्फ चीजें समझ में आनी थी, अगर चीजें आपको कुछ याद है तो आपको ये इंटीग्रेशन बहुत ही हलवा लगेगा, नहीं याद है तो हलवा क्या आपको बहुत ही कड़वा लगेगा, बहुत ही तीखा लगेगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पर, देखिए 10x की पावर 9 प्लस का 10x log 10, अब इसके अपॉन में है x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x है। अब यहां से एक चीज देखिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है और इसका भी डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो हम इस वाले टर्म को क्या कर लेंगे लेट कर लेंगे। आपको अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, मैं बता देता हूं कैसे। लेट x की पावर 10 प्लस 10x को हमने लेट किया क्या t, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो d x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x अपॉन में dx बराबर dt अपॉन में dx आएगा। ठीक है, x की पावर 10 का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो होता है क्या 10 इंटू एक्स की पावर 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 9 प्लस, हमने आपको पीछे का डेरिवेटिव बताया था कि a की पावर x इंटू dx का जब डेरिवेटिव हम निकालते हैं, जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है a की पावर x इंटू लॉग a का मतलब कि जो ये बेस में है वही यहां आ जाता है,
तो अगर हम इसे वही टर्म ले, मतलब a की पावर x ले, तो क्या होगा 10 की पावर x इंटू लॉग 10 होगा क्या, देखिए तो इसका डेरिवेटिव ये आया बराबर में dt और अपॉन में dx। हमारे पास यहां क्या है dx है, तो हम ले लेंगे उसको। dx मल्टीप्लाई में है, मतलब डिवाइड में है, तो डिवाइड से होकर के मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, तो क्या होगा ये ऐसे निकलेगा 10x की पावर 9 प्लस का 10x इंटू लॉग 10, डिवाइड में है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में और बराबर में dt आएगा। ये टर्म हुआ आपका। ठीक, आगे बढ़िए। अब हम क्या करेंगे, जहां पर 10x की पावर 9 प्लस का 10x और log 10 दिखेगा उसके बराबर हम रखेंगे dt। अब ऊपर वाले टर्म को नीचे लेकर आइए, इतना मैंने क्या क्या है ये हमने लेट करके इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ऊपर वाले टर्म पर आइए। अब ये नीचे वाले को हमने क्या लेट किया था t, यानी 1 अपॉन में t हो गया। देखिए तो ये हमारे पास जो पार्ट है इसके इक्वल में हमने क्या निकाल रखा है dt, तो हम ले सकते हैं dt, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log t और प्लस का c। तो आगे बढ़ेंगे तो log, अच्छा t को हमने क्या निकाला है, अगर आप प्यार से देखो, अगर आपको नजरें अच्छी हैं आपकी तो दिख रहा होगा, हमने t के बराबर में लेट किया है क्या 10 की पावर x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x, तो हम लिख देंगे यहां पे x की पावर 10 प्लस का 10 की पावर x और प्लस का c। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है आपका, जो ये सवाल है ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन से, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 38 समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, उससे भी हम करके कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, देखिए 39 में हमें ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें एक आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि देखिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x है और इनटू में कॉस स्क्वायर x है, तो हमारे पास कोई ऐसा टर्म यहां पर है ही नहीं जिसको हम लेट करें और मिल जाए। तो हम करेंगे क्या, हमने पीछे 10th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x जो होता है वो 1 के बराबर में होता है। यानी हमारे पास इस टर्म में ऊपर जो है न्यूमरेटर में क्या है 1 है, तो 1 के बराबर में हम ये वाला फॉर्मूला रख देंगे। तो रखते हैं हम आगे बढ़ के, देखिए साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x और इनके अपॉन में क्या है, इनके अपॉन में भी है साइन स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x, यहां पर प्लस में नहीं है, यहां पर है इनटू में, और इनटू है क्या dx। अब हम करेंगे क्या, अगला काम हमने पीछे भी किया है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो प्लस के साथ माइनस के साथ होते हैं और नीचे में मल्टीप्लाई के साथ होता है, तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट का मतलब क्या, ऐसे करेंगे कि साइन स्क्वायर x जो होगा इसको सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और प्लस, और आगे क्या बचा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर x को भी हम सेपरेट करेंगे यहां, तो क्या होगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और dx आएगा। एक फंक्शन कट जाएगा यहां पे, देखिए ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है इसको dx ले लो, यहां पे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर खत्म, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म, बचा क्या, बच गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर x इंटू dx प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू dx। अच्छा 1 अपॉन में साइन क्या होता है, 1 अपॉन में जो कॉस होता है वो क्या होता है, वो होता है सेक स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर x। अब आपको भी पता है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है tan x। कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है cot x और प्लस का c।
तो अगर हमारे पास ऊपर में कोई भी टर्म नहीं है, मान लीजिए सिर्फ 1 है, तो उसको भी हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई। मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे भेज दें ताकि वो भी इस चीज को जान पाए, सीख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करें ताकि चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।